Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Pharma SS. Today in this lecture we would learn about the concept of half-life along with its unit, formula and why understanding the half-life is crucial for determining the steady state of drug. So now continue with the definition of half-life first. The simple definition of half-life is the time at which the total amount of the drug reduces to one half of its original concentration. So अब इसको अगर हम एक इजी वे में समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि वो टाइम जिसमें हम लेट्स सपोज हमने 100 mg की एक ड्रग दी, ठीक है, 100 mg की ड्रग हमने दे दी और उसके बाद वो लेट्स सपोज अगर उस ड्रग की 100 mg ड्रग की 4 आवर्स हाफ लाइफ है तो 4 घंटे के बाद वो हो जाएगी 50%, ठीक है, 50 mg वो रिड्यूस हो जाएगी इन द बॉडी। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से हमने क्या जो है गेट किया कि 100 mg की ड्रग आफ्टर 4 आवर्स अपनी ओरिजिनल कंसनट्रेशन से वन हाफ रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो 50 mg की बॉडी में प्रेजेंट होगी। इसी तरह से अगर 40 mg की ड्रग ली जाए और अगर उसकी भी हाफ लाइफ 4 आवर्स की है तो वो अपने रिस्पेक्टेड टाइम के अकॉर्डिंग 20 mg की हो जाएगी आफ्टर 4 आवर्स। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है। नेम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जो कि हाफ हो जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग वेरी भी करती है, कुछ ड्रग की 6 आवर्स होती है, कुछ की 4 आवर्स होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चलती है। अब जो हम बात कर रहे हैं ड्रग की, मेडिसिन की, तो ड्रग एंड मेडिसिन का डिफरेंस जो कि ड्रग डिफरेंट होती है, मेडिसिन डिफरेंट होती है, उसका डिफरेंस मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स की थी। उसमें ड्रग एंड मेडिसिन का भी डिफरेंस है एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट का भी है। तो जिसको ये डिफरेंस में कन्फ्यूजन हो रही है वो वहाँ से जाके उसको समझ सकता है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स अगेन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ से, ठीक है, इसको टी हाफ से डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के बाद ड्रग का रिड्यूस हो जाना, अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाना, ठीक है। सो नाउ द यूनिट एंड फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। सबसे पहले यूनिट, हाफ लाइफ को मोस्टली एक्सप्रेस करते हैं आवर्स में, ठीक है, और उसके बाद उसको कभी कभी मिनट्स में भी कहते हैं। आवर्स में जैसे कि 4 आवर्स, 6 आवर्स एंड मिनट्स में भी कभी कभी उसको शो किया जाता है हाफ लाइफ को। इसका फॉर्मूला जो है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। 0.693 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनल डिक्रीज को बताती है, और जो के है वो हमें बताता है एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब हम आते हैं इस बात पे कि हमें कितनी हाफ लाइफ चाहिए होती है स्टेडी स्टेट अटेन करने के लिए। अब ये स्टेडी स्टेट क्या है? स्टेडी स्टेट वो टाइम है जिसमें रेट ऑफ इनपुट, मतलब जिस टाइम पे एक ड्रग एडमिनिस्टर की गई 100 mg की, लेट्स सपोज एक ड्रग एडमिनिस्टर की गई, उसका रेट ऑफ इनपुट और रेट ऑफ आउटपुट मतलब कि एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग इक्वल हो जाए। यूजुअली 4 to 5 हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास एक रिक्वायर्ड जो है स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, सही। और हम इसके थ्रू ये देख लेते हैं कि हमारे पास हाफ लाइफ के थ्रू हम ये गेट कर लेते हैं कितनी देर तक ड्रग बॉडी के अंदर रहेगी और हमें उसको कितना फ्रिक्वेंटली एडमिनिस्टर करना है बॉडी, ठीक है। हमें एक पेशेंट को कितनी फ्रिक्वेंटली ड्रग देनी है और वो कितनी टाइम तक वो बॉडी में रहेगी, उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब कि हम लोग इससे प्रिडिक्ट करते हैं कि ड्रग एक थेराप्यूटिक रेंज में कब तक रहती है। 4 to हाफ लाइफ के बाद हम ये कह सकते हैं कि ड्रग एक स्टेडी स्टेट पे है, अपने थेराप्यूटिक रेंज में है, वहाँ पे वो ना ज़्यादा है ना वो कम है। अगर वो कम होगी तो वो सब थेराप्यूटिक लेवल के नीचे आ जाएगी, मतलब कि वो अपना अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर वो ज़्यादा होगी तो वो टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो हम लोग हाफ लाइफ से जो है 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद हमें ये पता चल जाता है कि स्टेडी स्टेट अचीव कर ली है एक ड्रग ने। सो नाउ अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक सिंगल डोज क्या होती है, उसमें हमारे पास क्या जो है सिनेरियो होता है इन जो क्या कहते हैं हाफ लाइफ का। सबसे पहले सिंगल डोज बोथ
जो है डोज या वो ड्रग एक टाइम पे जो डिलीवर की जाए, मतलब कि सिंगल या एक टाइम पे एडमिनिस्टर हो बॉडी में। जैसे कि इन केस ऑफ एनी पेन किलर है, पेन किलर हम लोग जो है सर दर्द में लेते हैं तो वो एक दफ़ा ली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हमारे पास एक इनिशियल डोज है 100 mg की, ठीक है। 100 mg की हमने एक डोज ले ली। आफ्टर 4 आवर्स उसकी एक हाफ लाइफ है। 4 आवर्स के बाद वो बॉडी में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बॉडी में हाफ लाइफ क्या क्या मतलब हुआ, ओरिजिनल कंसनट्रेशन से हाफ हो जाना। हाफ लाइफ उसकी 4 आवर्स थी, 4 घंटे बाद वो जो है 50 mg में रिड्यूस हो गई। अब उसके बाद क्योंकि ये सिंगल डोज है तो वही डोज चलती रहेगी। अब क्या हुआ, उस मज़ीद 4 घंटे बाद, मतलब के 8 घंटे, ठीक है। 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल कितने, यहाँ से 4 आवर्स ले लिया और हमने यहाँ से 4 आवर ले लिया, जिसमें उसने कहा कि अब जो है 8 घंटे के बाद वो 25 mg रह गई, मतलब जो 50 mg थी उसका भी हाफ हो गई वो बॉडी में। उसके बाद मज़ीद 4 घंटे बाद, मतलब 12 आवर्स, क्योंकि 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद मज़ीद ऐड कर लो 4 घंटे, 12 घंटे बाद वो ड्रग अपनी 25 mg से भी हाफ हो गई और वो हो गई 12.5 mg इन द बॉडी। 12.5 mg मज़ीद 4 घंटे बाद हो जाएगी 6.25 mg। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाफ लाइफ के बाद ड्रग कितनी रिड्यूस होती चली जाती है अपनी बॉडी में। और सिंगल डोज है तो सिंगल डोज होने की वजह से ड्रग एक्यूमुलेट नहीं होती बॉडी में, और ड्रग जो है एक क्या कहते हैं 4 to हाफ लाइफ के बाद भी स्टेडी स्टेट अचीव नहीं कर पाती। तो बस ड्रग अपना अफेक्ट तब तक देती है जब तक कि वो अबव द लेवल ऑफ मिनिमम अफेक्टिव कंसनट्रेशन, मतलब कि वो MEC के ऊपर रहे, तब तक वो अपना अफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ये मज़ीद क्या होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। AUC जो कि प्रिडिक्ट करता है थेराप्यूटिक अफेक्ट ऑफ द ड्रग, Cmax Tmax, ये सब पे एक वीडियो होगी। अभी के लिए इतना कि MEC से अबव ये डोज जब तक रहेगी वो अपना अफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, बिलो MEC वहाँ पे वो अपना अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। सिंगल डोज में ये सिचुएशन है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मल्टीपल डोज में। मल्टीपल डोज क्या है, मल्टीपल डोज मतलब कि फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी ड्रग। जैसे कि एंटीबायोटिक है या एंटी हाइपरटेंसिव है, हम लोग रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे हमने इनिशियल डोज 100 mg की ले ली। आफ्टर 4 आवर्स, जो कि उसकी 4 आवर्स हाफ लाइफ थी, वो 50 mg की हो गई। उसके बाद हमने 4 घंटे बाद उसकी सेकेंड डोज, क्योंकि ये क्या है मल्टीपल डोज है, हमने रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग की करनी है। 4 घंटे बाद हमने एक सेकेंड डोज दी, सेकेंड डोज ऑफ द ड्रग। अब वो डोज कितनी mg की थी, 100 mg की थी। 50 mg पहले का बचा हुआ है, ठीक है। 50 mg ऑफ द ड्रग पहले से प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है। और ये हमने दी सेकेंड डोज, 100 + 50 कितना हो गया, 150 mg। 150 mg अब सेकेंड डोज के टाइम पे बॉडी में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद 4 घंटे बाद हमने फिर से अपनी एक थर्ड डोज दी। थर्ड डोज वो भी 100 mg की थी, और पहले से बॉडी में जो ये 150 mg थी, 150 mg रिड्यूस होके 75 बची। तो नाउ एट द टाइम ऑफ थर्ड डोज 100 + 75, जो कि हो जाएगा 175 mg। 175 mg 175 mg जब रिड्यूस होगा आफ्टर फोर्थ डोज हमने दी फिर से 100 mg की, और ये 175 mg रिड्यूस होके कितना हुआ 87.5 mg। जब ये 100 + 87 मिलेगा कंबाइन होके 187.5 mg अब बॉडी में है। फिर उसके बाद हम फिफ्थ डोज देंगे। तो इस तरह से साइकिल कंटिन्यू होती है, और हाफ लाइफ जो है वो क्या कहते हैं रिड्यूस होती रहती है। और एक टाइम पे आके फिफ्थ और सिक्स हाफ लाइफ पे आप देखोगे कि वहाँ पे डोज का जो बॉडी में रहना वो, और रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं ड्रग अब एक स्टेडी स्टेट अचीव कर चुकी है, मतलब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो गई है, ठीक है। तो ड्रग अब क्या हो गई, थेराप्यूटिक रेंज में हो गई। तो हमने सिंगल डोज की भी सिनेरियो देख लिया, और हमने देख लिया मल्टीपल डोज कि मल्टीपल डोज में क्या सिचुएशन होती है। सो आई होप सो यहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज हमने हाफ लाइफ पढ़ी, हाफ लाइफ का यूनिट फॉर्मूला एंड सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है हाफ लाइफ को प्रिडिक्ट करने का। क्योंकि हम लोग थेराप्यूटिक रेंज भी ड्रग की प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे डोज को डिलीवर करना है पेशेंट को।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को सेंड करो। और इसी तरह से यहाँ पे इजी और सिंपल वे में फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सो थैंक यू।